नमस्कार, मैं किशोर। आप देख रहे हैं जेके चैनल। जिस तरह से आए दिन हम आपको नशा के पे किस तरह से जो है वो उधमपुर पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एसएसपी उधमपुर हैं। इनसे सीधा बात करते हैं। सर, 2024 और 2025 की अगर बात करें तो हमने देखा कि किस तरह पे जो है वो नशे पर काम किया गया। किस तरह का काम अभी जो है वो नशे पर किया जा रहा है? देखिए, नशा ये जो मुसीबत है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एज अ सोसाइटी हम सब के लिए। और पुलिस एक बड़ा स्टेक होल्डर होने के नाते इस जंग जो है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में अपना बखूबी किरदार निभा रहा है। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए उधमपुर ज़िले को नशा मुक्त करने के लिए और नशा मुक्त भारत के बड़े सपने को साकार करने के लिए उधमपुर पुलिस ने एक सस्टेन्ड स्ट्रैटेजी के तहत गत वर्ष 2024 से अब तक कई ड्रग पेडलर्स को जो है जेरबंद किया है एनडीपीएस एक्ट के तहत। अगर मैं आंकड़े गिनाऊं तो 2024 में 106 ड्रग पेडलर्स को हमने गिरफ्तार किया था और 2025 में अब तक 25 ड्रग पेडलर्स को हम गिरफ्तार कर चुके हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत। साथ ही साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन को और पुख्ता बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कदमात हमने उठाए हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग, हमारे जो एसओपीज़ है उनका गठन करना और एसओपी स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए सीनियर ऑफिसर्स, एसएसपी रैंक ऑफिसर्स का सुपरविजन इंश्योर करना। साथ ही साथ एनडीपीएस केसेस की जो है प्रोसिक्यूशन लेवल पे पैरवी करना, विटनेसेस वक्त पे मौजूद हो इसका खास ख्याल रखना। इन सब चीज़ों को हम जो है अख्तियार में ला रहे हैं ताकि हमारी जो प्रोसिक्यूशन है, केसेस की इन्वेस्टिगेशन है, वो पुख्ता हो। और नतीजतन हम देख सकते हैं कि पिछले साल 2024 में बड़ी मात्रा में जो है हमें कन्विक्शंस मिली एनडीपीएस केसेस में, और इस साल भी अब तक 6 केसेस में जो है हम कन्विक्शन हासिल कर चुके हैं। वॉर अगेंस्ट ड्रग्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टीज़ पे कार्रवाई कर रहे हैं। 2025 में पिछले 2 महीनों में अब तक 3 कुख्यात ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टीज़ पे हमने कार्रवाई की है और उसमें लगभग 1,65,00,000 रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, गाड़ियां हैं, ट्रक्स है, मकान है, फ्लैट्स है, उन सब प्रॉपर्टीज़ को जो है हमने अब तक अटैच किया हुआ है। जो हार्डकोर ड्रग पेडलर्स हैं, रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, ऐसे लोगों पे हम पिट एनडीपीएस की सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। गत वर्ष में हमने 7 नोटोरियस ड्रग पेडलर्स को पिट एनडीपीएस के तहत बुक किया था। इस साल अब तक एक ड्रग पेडलर जो कि चिन्नैनी का रहने वाला है उस पर ये कार्रवाई हुई है और भी लोगों के जो है प्रोसेस चल रहा है। हमने एक नया ट्रेंड देखा है कि जो सरगना होते हैं ड्रग मेनेस के, वो अक्सर फील्ड पे खुद नहीं उतरते हैं और वो अपने छोटे छोटे एजेंट्स को और डीलर्स को आगे भेजते हैं और अक्सर उन्हीं को जो है पकड़ा जाता है। इस ट्रेंड का खात्मा करने के लिए उधमपुर पुलिस ने बैकवर्ड लिंक एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया है। अब तक 4 केसेस में हमें कामयाबी मिली है जिसमें हम जो एक्चुअल बिग फिशेस है, जो एक्चुअल सप्लायर्स है, उन तक हम पहुंचने में कामयाब हुए हैं। हाल ही में हम एक केस में जो है कुलगाम स्थित एक ड्रग पेडलर को हमने गिरफ्तार करके उसको लाया। कल ही जो है मजालता में एक जो नोटोरियस सप्लायर था उसको हमने बैकवर्ड लिंक एनालिसिस के तहत पकड़ के अपने केस में अरेस्ट किया हुआ है। एक और लिंक हमें एस्टेब्लिश हुआ है जिसमें जो है द मेन सप्लायर है वो पुंछ स्थित लेडी है, उसको भी हमने अपने केस में अक्यूज डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये एक जिसको हम कह सकते हैं एग्रीवेटेड एक्शन उधमपुर पुलिस ले रही है ड्रग पेडलर्स के खिलाफ। और साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश है कि इस जंग में हम आम जनता को अपने साथ जोड़ें। उसके लिए आप देख सकते हैं कि आए दिन हमारी पीसीपीजी मीटिंग्स, थाना दिवस, जहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। हाल ही में हमारे डीआईजी साहब भी एक थाना दिवस में पार्टिसिपेट हुए हैं। इन सब मीटिंग्स के ज़रिए हम लोगों के साथ अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं और लोगों का भी फीडबैक हम रिकॉर्ड करते हैं। और मुझे ये यकीन है कि अगर लोग, आम जनता और पुलिस मिलकर अगर इस क्षेत्र में काम करेंगे
तो जल्द से जल्द हमें कामयाबी मिलेगी और नशा मुक्त उधमपुर बनाने का जो हमारा सपना है वो जल्द ही साकार होगा। चैलेंज किस तरह के रहते हैं? हमने देखा कि जिस तरह से आपकी तरफ से ये कहा गया कि कुलगाम का रहने वाला जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो था वो काम कर रहा था, तो कब तक जो सही जो मगरमच्छ हैं उन तक कब तक जो है वो पुलिस पहुंचेगी? देखिए, ये तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अब तक 4 केसेस में हमें कामयाबी मिली है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर केस में हम एक्चुअल सप्लायर तक पहुँचे। जम्मू जोन के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो सप्लायर्स बैठे हुए हैं उन तक भी हम पहुंच रहे हैं। बॉर्डर के नज़दीक के इलाकों में जो सप्लायर्स बैठे हैं उन तक भी हम पहुंच रहे हैं। तो इस चैलेंज को फेस करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमें कामयाबी जो है मिल रही है। और कोई भी अगर इस गलतफहमी में है कि वो खुद पीछे बैठेगा और स्मॉल पेडलर्स को आगे भेज के वो अपना काम कर सकता है, तो वो उस गलतफहमी से बाहर आ जाए। जब तक हम असली सप्लायर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम अपने केसेस को विराम नहीं देंगे। कानून के हाथ जो है उसके गिरेबान तक जरूर पहुंचेंगे। जब आपकी तरफ से यहाँ पे कार्यकाल संभाला था, बारामूला और उधमपुर के अंदर अब 2024 की या 2025 तक अभी तक बात करें तो क्या अंतर अभी तक आपको दिखाई दिया? देखिए, बारामूला के चैलेंजेस बहुत अलग है। बारामूला एक सरहदी इलाका है और वहाँ पे 100 किलोमीटर से ज़्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम शेयर करते हैं। लिहाजा वहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है स्मगलिंग की कोशिश होती है पाकिस्तान के ज़रिए। तो उसको डील करने के जो तरीके हैं वो बारामूला में हमने अपनाए और हमें कामयाबी मिली। उधमपुर क्योंकि एक रिसीविंग स्टेट है, यहाँ पे जो है अक्सर स्मॉल क्वांटिटी ड्रग्स ज़्यादा ऑपरेट होता है और ये एक ट्रांजिट रूट भी है हाईवे की वजह से। तो कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पर से गुजरती है और उनमें भी ड्रग्स की जो है तस्करी होती है। तो हमारा ये चैलेंज है कि एक तो हाईवे को हम सुरक्षित बनाएं। जो भी इंटेलिजेंस बेस्ड या फिर सरप्राइज नाका चेकिंग थ्रू जो भी जानकारी हमारे पास आती है उसके तहत हम हाईवे से गुजरने वाले जो ड्रग्स के कंसाइनमेंट्स हैं उन पे कार्रवाई करते हैं। और हमारी जो कम्युनिटीज़ है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें जो छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स, जो स्ट्रीट लेवल ड्रग पेडलर्स है, जो एक्चुअली कटिंग एज लेवल के ड्रग पेडलर्स है, वो एक्चुअल में जो है बच्चों के हाथ में ड्रग्स पहुंचाते हैं, उन पे भी नकेल कसने की हमारी कार्रवाई चल रही है। और आप देख सकते हैं कि आए दिन, आज भी आप देखेंगे तो 3 ड्रग पेडलर्स को हमने पिछली रात में गिरफ्तार किया है। तो एवरी डे वी आर टेकिंग दिस स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि बूंद बूंद से ही जो है घट भरता है और हमारा हर एक जवान, हर एक अफसर जो है वो इस वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में इक्वली मोटिवेटेड है, उसकी कन्विक्शन स्ट्रांग है और लोगों का भी विश्वास हम पे बढ़ रहा है। और इसी विश्वास के बेस पे हम जो है ये जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि कोई भी चैलेंजेस सामने आएंगे हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर सर पशु तस्करी की बात करें तो कोई ऐसा दिन नहीं है, जिस तरह से हमने देखा मजालता पुलिस की बात करें या चनैनी की बात करें तो वहाँ पे जो है वो तस्करी, आपकी तरफ से पीएसए भी जो हैं वो लगाए गए हैं, उनको किस तरह की चेतावनी आपकी तरफ से रहेगी? देखिए, पशु तस्करी एक बहुत संगीन जुर्म है और उसके ऊपर हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। रोज़ाना बेसिस पे हम गाड़ियाँ पकड़ते हैं, पशुओं को रेस्क्यू करते हैं, अक्यूज को अरेस्ट करते हैं। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उन पे हम पीएसए की अब तक 5 लोगों के खिलाफ उधमपुर पुलिस ने जो है गौ तस्करी पे उनके खिलाफ पीएसए की कार्रवाई की है। साथ ही साथ उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनके आरसी कैंसिल करने के लिए भी हमने अब तक 45 ऐसे आरसी हमने आरटीओ ऑफिस को लिखे हुए हैं। तो एक एग्रीवेटेड एक्शन भी हम ले रहे हैं। वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ बुवाइन स्मगलर्स। जो न्यू लॉज है उसमें प्रावधान है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पुलिस अटैच कर सकती है, उस पर भी हम अभी काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो प्रयास है उसको सफलता मिलेगी। सर टीम का किस तरह का काम रहता है कि जिस तरह से आपकी जो टीम है वो भी अच्छा कार्य करती है, उनके लिए क्या मतलब किस तरह से? बिल्कुल, ये सारा जो कार्य है ये सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क की वजह से मुमकिन हो पाता है। हर एक सिपाही, जो छोटा से छोटा मुलाजिम जो देर रात बर्फ में, बारिश में, धूप में हमारे रोड्स पे खड़ा
खड़ा रहता है, ये सारा कामयाबी का सेहरा जो है वो उसके सर पे है। हमारे सारे ऑफिसर्स, SHOs, DSPs, चौकी ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स हैं हमारे जो चौकी अफसर लगे हुए हैं, इन सब का मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है और ये सब एग्री करते हैं जो हमने अब तक जो कार्य हाथ में लिया है, इस सब से उनका बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। ये कार्य तभी मुमकिन हो पाता है जब ऑफिसर की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि पुलिस के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, रोज़ाना के मसले होते हैं, फायर फाइटिंग होती है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम कंट्रोल है। तो जो ये टॉपिक्स पे हमने बात की, इस पे फोकस्ड एफर्ट्स लेने के लिए एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है और मुझे कहते हुए बेहद खुशी होती है कि हमारा हर जवान, हर अफसर जो है ये लगन से, ये जी-जान से काम कर रहा है और इन्हीं की मेहनत की वजह से, ये सब इन्हीं अफसरों की, इन्हीं जवानों की मेहनत का नतीजा है कि धीरे धीरे हम एक एक दिन हम आगे बढ़ रहे हैं और इस जंग में हमें रोज थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिल रही है। क्या मैसेज रहेगा जाते जाते तस्करों? तस्करों को मेरा एक ही मैसेज है, मैं अक्सर ये कहता हूं कि वो अपनी हरकतों से बाज आने चाहिए। कानून के हाथ उनके गिरबान तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे और वो सलाखों के पीछे होंगे। ड्रग्स जो है एक जहर है, वो आज आप किसी और के बच्चे को दे रहे हैं, इसमें आपके बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये आपका घर भी खराब कर सकता है। चंद पैसों के मुनाफे के लिए आप लोगों की जिंदगानी जो है उस पे जो है बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। बतौर जिला पुलिस सदर जो है मैं आपको ये वार्निंग देता हूं कि आप इस चीज को छोड़ दें या उधमपुर जिला छोड़ दें, क्योंकि उधमपुर में रहकर आप ड्रग पेडलिंग कर पाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को हम दूर करेंगे। चलिए सर, धन्यवाद आपका। जिस तरह से हमने खास बातचीत उधमपुर SSP से की, किस तरह से जो है वो तस्करी पर जिस तरह से जो तस्कर हैं वो काम करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपकी साफ जो SSP उधमपुर का क्या कहना है वो आप सुनिए। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए JK चैनल।